मैं आपको पढ़ा रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक्स, बेहतरीन सॉल्यूशन बेहतरीन क्वेश्चंस के। और ये ट्रिक्स की जो पार्ट सीरीज चल रही है इसमें मैंने आपको ट्रिक नंबर 5 तक बता दिया था, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और भी क्वेश्चंस आपको धमाकेदार मिलते रहेंगे। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा ऐसे क्वेश्चन के स्मार्ट सॉल्यूशन देखते हुए, जो आपकी तैयारी में, जो आपकी प्रिपरेशन के लिए, जो आप एनडीए या सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन। लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है जिसमें दिया जाता है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी, फिर आपसे कह दिया जाए ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, तो इसको हमने मान लिया था कि इसकी वैल्यू है एक्स, यानी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना हो तो एक्स डायरेक्ट कितना हो जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए जो है जो साइन के साथ में लिखा होगा, बी का जो कॉफिशिएंट है, कॉस का कॉफिशिएंट बी है, बी स्क्वायर लिखेंगे और इनकी जो वैल्यू सी थी उसको माइनस कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये अंडर रूट में हो जाएगा। कैसे बनता है ये भी मैं आपको बता दूं, दोनों साइड का स्क्वायर करके ऐड करके जोड़ दिया गया है, इसी तरीके से ये बन गया है फॉर्मूला, डायरेक्ट ये आपकी ट्रिक बन गई है। अब इसी पे कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में यहाँ लिख देता हूँ। इस तरीके से क्वेश्चन एक आता है, आपसे कहा जाएगा कि एक क्वेश्चन है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 5, ये आपको दिया जाए। कहा जाए इफ 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 5 देन फाइंड 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ 3 के साथ में साइन आया है, जो पूछा जा रहा है उसमें 3 के साथ में कॉस आ जाएगा। यहाँ 4 के साथ में कॉस आया है, जो हमसे पूछा जा रहा है उसमें 4 के साथ में साइन आया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सेम हुबहू यही क्वेश्चन है, बस इसमें ABC लिखा था। कई बार यही क्वेश्चन पूछा गया, कई बार ऐसे वैल्यू लिख के आपको मिल सकता है जिसमें ABC की वैल्यू दी होगी। तो हमें पता है कि अगर इसकी वैल्यू ये दी होती है तो हमारे लिए A होता है, ये B होता है और ये C होता है। तो इसका आंसर हम क्या लिखते हैं, इसका आंसर हम लिखते हैं सीधे एक्स हमें फाइंड करना रहता है। यही आंसर आपको पता ही है कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर रख देंगे ए स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है 3 का स्क्वायर लिखेंगे, बी कितना दिया गया 4 लिखा गया, 4 का स्क्वायर, और सी आपका ये वाला हो जाएगा पार्ट, क्योंकि सी की जगह पे यही आया है। माइनस में क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये कितना हो जाएगा 25। 9 और 16 मिलके 25 मिल जाएंगे, 25 माइनस 25 आंसर कितना आ जाएगा 0। तो इसका सॉल्यूशन, स्मार्ट सॉल्यूशन कितना आ गया 0, यानी 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू अगर 5 दिया हो तो 3 कॉस माइनस 4 साइन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इस वाले ट्रिक के हिसाब से, ठीक है। तो ये कौन सी ट्रिक थी हमारी, ट्रिक नंबर 6। तो होप ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो कि होगी ट्रिक नंबर 7। लिख लीजिए इसको। लिख लिया। इसी टाइप का एनडीए में एक क्वेश्चन आया था जिसको मैं लिख दे रहा हूँ, शायद आपने इसको लगाया होगा अगर आपने प्रीवियस पेपर लगाया होगा तो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या था, ऐसे ही क्वेश्चन था, आप समझ नहीं पाएंगे कि उसमें ये ट्रिक लगती है, लेकिन लगेगी। देखिए उन्होंने सिर्फ इतना सा लिख दिया था कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू दिया था √2 कॉस थीटा, और फिर कहा था कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू बता दीजिए कितना होगा। बस इतना सी बात उसमें लिखा गया था। तो आप देखिए हमारे लिए ऐसे ही है ना, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इसी टाइप का है जो मैंने लिखा हुआ था। यहाँ ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू की जगह पे ये दे रखा है। यानी अगर हम यहाँ से कंपैरिजन करें तो हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, यहाँ ए होना चाहिए, यहाँ बी होना चाहिए और सी होना चाहिए। तो ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1, कुछ नहीं है तो 1 है। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू दिया है √2 कॉस थीटा, पूरा का पूरा लिखेंगे, ठीक है, √2 कॉस थीटा। तो हमें पता है इसका सॉल्यूशन हम क्या लिखते थे, इसका सॉल्यूशन लिखते थे x, यही x हमें बताना रहता था। x कितना हो जाता था, x हो जाता था अंडर रूट ए स्क्वायर, ये बनता था ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाए कितना है तो ए की वैल्यू है 1 का स्क्वायर 1, फिर बी 1 है, इसका भी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यानी √2 कॉस थीटा का स्क्वायर, √2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 1 1 1 कितना हो गया 2 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा आपका।
तो लिखेंगे -2 कॉस स्क्वायर थीटा, -2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसमें से 2 कॉमन ले लिया जाए तो अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो आपका बनेगा अंदर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सभी को पता है कि क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो इसीलिए इसका आंसर कितना होगा √2। और साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हट जाएगा, √2 साइन थीटा आ जाएगा। देखिए कितना बेहतरीन सॉल्यूशन निकल के आया है। ये कई बार क्वेश्चन आपको प्रीवियस पेपर में मिल जाएगा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अगर दिया जाए √2 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कितना हो जाएगा, √2 साइन थीटा। कैसे हो जाएगा, वही वाली ट्रिक जो ट्रिक नंबर 6 में हमने सीख रखा था। तो ऐसे नए नवेले क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि ये ट्रिक लगानी चाहिए। कब आपको ये चीज़ पता चलेगा, जब ऐसे कई सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, जो मैंने ट्रिक बताई थी, उसका कितना बेहतरीन सॉल्यूशन है। और कई बार तो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा कि इसकी वैल्यू अगर √2 कॉस थीटा होती है तो इसकी कितनी होगी, √2 साइन थीटा। सीधे टिक करके चले आएंगे। मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन को देख करके। चलिए नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा। ट्रिक नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम लोग। 6 के बाद 7। ट्रिक नंबर 7। ट्रिक नंबर 7 ये है कि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधे सीधे कहा जाता है कि इफ साइन x प्लस कॉसेक x इक्वल टू 2 देन फाइंड साइन की पावर 100x प्लस कॉसेक की पावर 100x। इसका आंसर बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। साइन x प्लस कॉसेक x 2 दिया जाएगा, आपसे कहेगा साइन की पावर 100x प्लस कॉसेक की पावर 100x बताइए। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि अरे यार इसकी वैल्यू 2 दिया है, अगर हम इसको स्क्वायर भी करते हैं तो 100 तो बहुत बड़ी पावर हो जाती है, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो आपके लिए माथा पच्ची वाला काम हो जाएगा, सर दर्द वाला काम हो जाएगा। कभी 100 लिख के आएगा, कभी 50 लिख के आएगा, कभी 16 लिख के आएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। सिर्फ इतना सा कंडीशन दिया जाता है और इसकी वैल्यू पूछ ली जाती है। तो आइए देखिए इसका स्मार्ट सॉल्यूशन क्या होता है। डायरेक्ट मैं इसका आंसर बता रहा हूँ कि इसका आंसर सीधे वही हो जाएगा जो इसका आंसर है, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये भी मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि क्यों हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखें एक ही स्टेटमेंट दिया गया है, एक स्टेटमेंट दिया गया और 2 वेरिएबल दिए गए हैं। यानी हम यहाँ पे वैल्यू पुटिंग मेथड रख सकते हैं, जो मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया है। x की वैल्यू आप यहाँ पे कोई भी रख दीजिए, पुट कर दीजिए। आसान क्या होगा, आसान होगा कि 90 डिग्री रख दिया जाए जो सेटिस्फाई कर जाए। यहाँ पे अगर x की वैल्यू आप 90 रखते हैं तो साइन 90 कितना होता है 1, कॉसेक 90 कितना होता है, कॉसेक 90 1 होता है। 1 + 1 मिलके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यानी x = 90 पे सेटिस्फाई है। तो यहाँ भी रखेंगे तो साइन 90 होगा, 90 की वैल्यू 1 होगी, 1 की पावर 100 प्लस यहाँ रखेंगे कॉसेक 90 1 होता है, इसकी पावर 100। 1 की चाहे जितनी भी पावर कर लीजिए आता 1 ही है, तो आंसर कुल मिला के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये तरीका होता है वैल्यू पुटिंग मेथड से सीधे सीधे आप आंसर बता सकते हो। यहाँ से आप बता सकते हो। या दूसरा तरीका ये होता है दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, तभी भी आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछा होता, कई बार ये 100 ना लिखिए, आपसे कहते हैं कि वैल्यू बताइए साइन x प्लस कॉस x इक्वल टू 2। एसएससी में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि साइन की पावर नहीं, साइन स्क्वायर x पावर 4 दिया था शायद उन्होंने, साइन की पावर 4x प्लस कॉसेक की पावर 4x बताइए कितना होगा। तो अगर आप वैल्यू मेथड नहीं अपनाते हो, ऐसे वैल्यू वाला सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप देख रहे हैं 90 पे सेटिस्फाई कर रहा है, वो सबसे बेस्ट मेथड है। लेकिन ट्रेडिशनल मेथड भी आपको जानना है तो मैं बता देता हूँ। दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक का स्क्वायर तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर x, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो 2 लिखेंगे, साइन x लिखेंगे, इनटू में क्या लिखेंगे, कॉसेक x लिखेंगे, और 2 का स्क्वायर इधर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। आपको पता है साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin, तो साइन से साइन कट जाएगा, तो साइन और कॉसेक कट जाएंगे, केवल यहाँ पे बचेगा 2, और ये भी 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो आपको क्या मिला, आपको मिला साइन स्क्वायर x प्लस
कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू, यहाँ आपको मिल गया 4 माइनस 2, माइनस होकर कितना आ गया 2। आप देख रहे हैं स्क्वायर करने पे 2 मिल गया, फिर एक बार और स्क्वायर कर देंगे तो पावर 4 हो जाएगा और 4 में से फिर माइनस 2 हो जाएगा, फिर से 2 आ जाएगा। यानी आप ऐसे पावर बढ़ाते रहो 100 तक भी पहुँच जाओगे, जो अभी मैंने 100 वाला क्वेश्चन लिखा था, जितनी बार आप पावर करते चले जाओगे। तो ये क्वेश्चन रहेगा ट्रेडिशनल मेथड लगाने का। बाकी आप वैल्यू यहाँ 90 रख देते हैं, वो सेटिस्फाई कर जाता है, वो सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि उसमें आपको पेन भी नहीं चलाना है, स्क्वायर वगैरह भी नहीं करना है। तो ये था हमारा कौन सा ट्रिक नंबर 7। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, लिख लिया होगा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये केवल साइन और कॉसेक के लिए अप्लाई नहीं होता, क्योंकि आप देखो साइन इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि साइन एक्स इक्वल टू होता है 1/कॉसेक एक्स, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, व्युत्क्रम होते हैं, उल्टे होते हैं। तो जितने भी उल्टे वाले होते हैं उनके सबके साथ में अप्लाई कर सकता है ये। जैसे एक क्वेश्चन 10 में आता है, 10 में भी मैं आपको दिखा दूँ। 10 में ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको, कहा जाएगा tan x प्लस कॉट एक्स, ये दिया गया है 2। तो आपसे कहेगा कि बताइए tan की पावर 16x प्लस कॉट की पावर 16x ये कितना होगा। इसके पहले आपने देखा साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो tan और कॉट भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है ना, उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। tan x प्लस कॉट x मिलकर 2 बन रहा है, तो आपसे पूछा है tan की पावर 16x प्लस कॉट की पावर 16x क्या होगा। अब यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं सीधे सीधे। मैंने कहा कि जो यहाँ पे लिखा जाता है वही आपका आंसर हो जाता है, यानी 2 ही इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 2 तरीके बताता हूँ। एक तो वैल्यू पुटिंग, यहाँ पे कोई ऐसे वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपका 2 मिल जाए। तो सबसे आसान क्या होगा 45, tan 45 की वैल्यू 1, cot 45 की वैल्यू 1। क्या रखा है मैंने, x इक्वल टू रख दिया यहाँ पे 45। वहाँ x की वैल्यू 90 रखने पे आ रहा था, यहाँ x की वैल्यू 45 रखने पे आ रहा है, 2 बन जा रहा है। तो यहाँ भी रखेंगे x की वैल्यू 45, तो 1 की पावर 16 बनेगा, cot 45 भी 1 होता है, इसकी पावर 16 बनेगा, तो 1 + 1 कुल मिला के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये तो रहा वैल्यू पुटिंग मेथड, जो आप वैल्यू पुट करके लगा सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा तरीका बताया था कि दोनों साइड स्क्वायर करके लगा दीजिए, तो tan और cot लास्ट में कट जाएंगे क्योंकि इनटू में आते हैं, और ये 4 बनेगा तो इधर से 2 माइनस जाके हो जाएगा। सेम वही मेथड इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी tan cot का क्वेश्चन हो और साइन और कॉसेक का क्वेश्चन हो, तो जो यहाँ पे लिखा जाता है वही इसके लिए आंसर आ जाता है, चाहे पावर कुछ भी दे रखी हो। क्लियर है, इतनी सी बात क्लियर है। हाँ, तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर 7। तो आपको मज़ा आ रहा होगा ऐसे ही धमाकेदार ट्रिक सीखने के लिए, जिसमें एनडीए और सीडीएस के प्रीवियस क्वेश्चन कई सारे आए हैं, जिसका सॉल्यूशन मैं स्मार्ट तरीके से बताता हूं, और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। कई बार ये क्वेश्चन आपने लगाया होगा, आपने टाइम वेस्ट भी किया होगा, लेकिन आज ये सॉल्यूशन देख के आपको लगा होगा वाह क्या बात है, क्वेश्चन देखना है और आंसर बता देना। आपको क्या लगता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत थी, अगर आपको पता होता तो अब आपको पता चल गया। कहीं भी ये मिलेगा आपको, बुक में मिल जाए, प्रीवियस पेपर में मिल जाए या मॉक टेस्ट में मिल जाए, सीधे सीधे आप टिक करेंगे, आपका पूरा का पूरा टाइम बच जाएगा। वो टाइम उठा के आप दूसरे क्वेश्चन पे लगा पाएंगे। जो क्वेश्चन लोग छोड़ के आ जाते हैं वो क्वेश्चन भी आप लगा के आएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन लोग लगाते हैं उसको आपने टिक किया है, बस लगाया नहीं है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद एवरीवन, गुड।